Assalamualaikum everyone, how are you? I am Kulsoom and you're watching my YouTube channel Maths Mate Kulsoom. In today's class, we will solve chapter 2, lesson 2, multiply by hundreds. But listen, I am not here just to give you the answer. I am here to clear your concept deeply. I will teach you one question in 3 ways. Book method for full marks in exam. Number 2, step-by-step method for deep understanding. Number 3, zero trick for super fast calculation. My mission is to make your base strong. After this video, you will solve this question in 5 seconds. But remember my one rule, watch the full video and the practice is a must. If you practice, you will become an expert. If you don't, you will forget. Any debate, comments below. I will solve it in the next class for you, promise. Now grab your notebook and let's start. Chapter 2, पेज नंबर 23, लेसन 2 ओपन कीजिए. पेज नंबर 23, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मल्टीप्लाई. पार्ट ए में देखिए, मल्टीप्लाई करना है 9 को 100 से. 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 100. 100 9s आर 900. ये इजी सवाल है, इसलिए हमने आसानी से कर लिया, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. पार्ट बी देखिए. पार्ट बी है हमारे पास 36. मल्टीप्लाई बाय 100. यहाँ पे देखिए 36 को 100 से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे हम ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं. चलें, इस सवाल में मैं सिर्फ ट्रिक ही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि और भी सवाल आते हैं, इसलिए आपको सेकंड मेथड दूसरे क्वेश्चन में समझा दूँगी. यहाँ पे देखिए 36 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल 36. यहाँ पे लिखेंगे जो नंबर है जिससे 100 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. ये जो नंबर है इससे 100 को मल्टीप्लाई करना है. तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 1s और 10 की प्लेस पे 0 लगा देते हैं. 3600 इज़ आवर आंसर, ठीक है. और अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप रफ़ कॉलम में इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है. इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सेकंड मेथड मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे 100 लिखें और यहाँ पे 36 लिखें, ठीक है. इस तरह से 600 600 6 3s आर 6 1s आर 6. पहले नंबर के नीचे इस तरह से हम क्रॉस का साइन डालेंगे. 300 300 3 1s आर 3. यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0 लिख देंगे. 0 का 0 0 का 0 6 का 6 और 3 का 3. यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा आंसर यही आया 3600. और यहाँ भी देखिए, जब हमने
ट्रिक यूज़ की थी तो भी हमारा आंसर 3600 ही आया था। ठीक है, अब एक और मेथड है तोड़ने वाला मेथड, जो कि आपकी बुक में भी यूज़ हुआ है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन हम उस मेथड को यूज़ करते हुए कर लेंगे। ठीक है, ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है, और तीसरा मेथड भी हम आगे जाके यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए पार्ट सी है हमारे पास। पार्ट सी में क्वेश्चन है 458 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला नंबर जो दिया हुआ है 458 लिखेंगे एज इट इज़, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 लिखेंगे, और इज़ इक्वल ये वाला 458 और 458 के बाद 20 लगा देंगे। आपने सीखा था कि जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था तो हमने यहाँ पे 10 लगा दिया था 1 की प्लेस पे। ठीक है, अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 लगा देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे 30 लगा देंगे। ठीक है, जो नंबर लिखा हुआ है एज इट इज़ वो नंबर यहाँ पे लिखें, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20 लगा दें। ठीक है, इस तरह हमारा आंसर क्या आया 1 10 100 1000 10,000, यानी हमारा आंसर आया 45,800। अगर हम इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करते तो भी हमारा आंसर 45,800 ही आता। और अगर हम इसको तोड़ के करते, यानी ये जो 100 है इसे हम तोड़ते किस तरह 10 मल्टीप्लाई 10, यानी जो भी नंबर है उसे हम इस नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करते और जो भी आंसर आता उसे अगेन 10 से मल्टीप्लाई करते, तब भी हमारा आंसर 45,800 ही आता। ठीक है, मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया बल्कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए हैं। ठीक है, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड और थर्ड मेथड जो है वो मैंने आपको सिर्फ बताया है। अभी आगे से हम सॉल्व करेंगे तो वो मेथड भी सीख लेंगे। वहाँ पे क्या करना होता है, 100 को तोड़ना होता है। यहाँ पे 100 है तो आप इसको 10 से तोड़ेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10। पहले आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसे अगेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप पार्ट डी देखिए। पार्ट डी में है हमारे पास 3285 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने क्या करना है, पहले एज इट इज़ सवाल लिखना है 3285 मल्टीप्लाई 100 इज़ इक्वल, आपने यही वाला नंबर यहाँ पे लिखना है। यही वाला नंबर यहाँ लिखना है 3285, और इसके आगे आपने क्या करना है, 5 के बाद आपने 2 ज़ीरो लगाने हैं। 2 ज़ीरो क्यों लगाने हैं, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया था। अगर 10 से मल्टीप्लाई करते तो 1 ज़ीरो लगाते, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ज़ीरो, और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो 3 ज़ीरो आप लगा दीजिएगा। ये शॉर्टकट मेथड हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गई, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, कितनी जल्दी सॉल्व कर लिया, सिर्फ हमने ये नंबर लिखा जो नंबर था और इसके आगे बस 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, और आप चाहें
रफ़ कॉलम में आप इस मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, इस वाले मेथड से सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट ई। पार्ट ई में है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 200। यहाँ पे हम थर्ड मेथड यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला मेथड बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। चलें पहले इस मेथड से मैं करके दिखा देती हूँ, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसानी से सॉल्व हो रहा है। 700 को हम 200 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 0 0 7 0 0 7 2 14। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 1400। 7 मल्टीप्लाई 200 इज़ इक्वल 1400। ठीक है, यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया? अच्छा, रफ़ कॉलम आप लाजमी तौर पे बनाइएगा, और रफ़ कॉलम में ये जो सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से आपने सॉल्व नहीं करना। आपने यहाँ रफ़ कॉलम बनाना है और रफ़ कॉलम में सॉल्व करना है, देन आंसर लिखना है। तमाम वर्क स्टेप बाय स्टेप करना है आपने। ठीक है, ये सॉल्व कर रहे हैं, तमाम स्टेप्स रफ़ कॉलम में सामने होने चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, इसी क्वेश्चन को नहीं नेक्स्ट कर लेते हैं। चलें थर्ड मेथड जो है, पार्ट एफ देखिए। पार्ट एफ देखिए, पार्ट एफ है हमारे पास 500 मल्टीप्लाई 36। 500 मल्टीप्लाई 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं तोड़ने वाला मेथड जो कि आपकी बुक में भी यूज़ हुआ हुआ है, ये क्वेश्चन मैं उस मेथड से सॉल्व करवा देती हूँ, आपको सिखा देती हूँ। ठीक है, अगर आप इस मेथड से सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले 500 को तोड़ते हैं। थर्टी सिक्स सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। 500 मल्टीप्लाई 36 इज़ इक्वल 36 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हमें तोड़ना है, 500 को तोड़ना है। किस तरह तोड़ेंगे? 5 मल्टीप्लाई 100। सही है, यानी पहले हम 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई 5। 36 को 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 6 30। 30 का ज़ीरो यहाँ लिखेंगे और 3 हम कैरी कर देंगे। 5 3 15, 16 17 18। 3 जब हमने 15 में 3 ऐड किए तो हमारा आंसर आया 18, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया? 180। अब हम 180 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 180 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आप चाहें तो 180 को 100 से इस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं
और अगर आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि 180 लिखा है, आपने 180 लिखा है। इस तरह से जो भी नंबर लिखा होता है वही नंबर एज इट इज़ हम उतार लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए यहाँ पे हम 2 ज़ीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया, 18,000। अच्छा, मोस्टली टीचर्स जो हैं वो इस तरह से भी करवा देती हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स ने इस तरह से वर्क कॉपीज़ पे किया हुआ होता है। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर देखिए, आंसर तो आ गया। ये देखिए यहाँ पे 18,000, यहाँ पे क्या हुआ है कि 500 मल्टीप्लाई 36 इज़ इक्वल, ये क्वेश्चन उतारा और यहाँ पे क्या लिखा, 5 मल्टीप्लाई 100, यानी 500 को यहाँ पे सिर्फ तोड़ा है, सॉल्व कुछ भी नहीं किया, सिर्फ तोड़ा और तोड़ने के बाद 18,000 लिख दिया। ठीक है, इस तरह से बच्चों ने कॉपीज़ पे काम किया होता है। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि 36 का तो यहाँ आपने ज़िक्र ही नहीं किया, स्टेप ही मिसिंग है। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे सिर्फ 500 को तोड़ा है। ये तो आपका देखिए क्वेश्चन है, 500 मल्टीप्लाई 36 इज़ इक्वल, और यहाँ पे क्या किया, सिर्फ 500 को तोड़ा और तोड़ने के बाद 18,000 लिख दिया। ना आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ना कोई रफ़ कॉलम में आप लोगों ने वर्क किया है, सिर्फ रट्टा लगाने वाली बात हो जाती है कि इस क्वेश्चन का आंसर 18,000 है। लेकिन यहाँ पे मैं आपका देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, पूरा क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रही हूँ आपको। ठीक है, रट्टा लगवाना हमारा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और एक ही सवाल आप मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व कर सकें। ठीक है, यहाँ पे बुक में भी यही मेथड दिया है कि यहाँ पे 500 को क्या करना है, ब्रोक करना है, यानी तोड़ना है। तो 500 को हम किस तरह ब्रोक करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 100, यहाँ पे हमने क्या किया कि ब्रोक कर दिया। ठीक है, अब सिर्फ ब्रोक करके छोड़ देना नहीं है, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा। यहाँ पे आपने देखिए 36 तो लिखा ही नहीं है, स्कूल की कॉपी पे जो वर्क हुआ हुआ है, जो चेक हुआ हुआ है, वहाँ आपने देखिए 36 तो लिखा ही नहीं है, सिर्फ ब्रोक किया 500 को और आंसर लिख दिया 18,000। आंसर कैसे आया ये आप लोगों को नहीं मालूम, ये स्टेप ही मिसिंग है। टीचर ने शायद बोर्ड पे किया और आपने एज इट इज़ उतार लिया और वो चेक भी हो गया। तो आप ये नहीं समझिएगा कि हमारी कॉपी पे स्कूल में ये वर्क हुआ हुआ है तो यही सही है। ठीक है, वो सही नहीं है। फिर एग्ज़ाम में जब करेंगे हो सकता है कि टीचर के पास टाइम ना हो, उन्होंने बेदहानी में चेक कर दिया। आप स्टेप बाय स्टेप हर काम करेंगे, दिखाएंगे कि आपने सबसे पहले क्या किया है कि 500 को ब्रोक किया है, जैसा कि आपकी बुक में ब्रोक करने का मेथड यूज़ हुआ है। ठीक है, ब्रोक करने के बाद आपने लाजमी तौर पे 36 को मल्टीप्लाई करना है। अब अगर यहाँ पे आप 500 से 36 को मल्टीप्लाई करते, ठीक है, मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 500 को देखिए, अगर आप 36 से मल्टीप्लाई करते, दूसरा मेथड जो कि सही है, गलत नहीं है, सही है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है। 6 0 0 6 0 0 6 5 30। ठीक है, 3 0 पहले नंबर के नीचे क्रॉस का साइन हम लोग लगाते हैं। 3 0 0 3 0 0 3 5 15। अब देखिए हम इन्हें ऐड कर लेंगे, 0 का 0 0 का 0 0 का 0, 5 और 3 कितने होते हैं, 8, 1 का 1। आप रफ़ कॉलम में इस तरह भी इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप इस तरह लिख सकते हैं कि 500 मल्टीप्लाई 36 इज़ इक्वल 18,000। ठीक है, अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। लेकिन सामने रफ़ कॉलम में आपने ये वर्क भी करना है, बताना भी है कि ये 1800 हम किस तरह से लेके आए हैं।
अगर आप ये मेथड कर रहे हैं तो आपको ये वाले तरीके से सॉल्व करना है, और अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, बेशक ये काम रफ़ अमल में कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपको बाउंड नहीं किया जा रहा कि आपने ये वाला वर्क जो है ये फेयर कॉपी पे करना है। अगर आपकी टीचर सिंपल इस तरह से करवा रही है, इस तरह से टीचर करवा रही हैं, 500 मल्टीप्लाई 36 इज़ इक्वल 18,000, तो आगे से ये वाला सॉल्व जो है ये रफ़ अमल में लाजमी शो करना है, ठीक है। और यहाँ भी आपने इस तरह से अगर यहाँ पे इज़ इक्वल का साइन डाल के और 18,000 लिखना है, तो आपने ये जो वर्क किया है ये वाला वर्क रफ़ अमल में बेशक कर लें, और उसके बाद लिखिए कि 500 मल्टीप्लाई 36 इज़ इक्वल 18,000। यानी ये तमाम स्टेप्स आपने दिखाने हैं, चाहे आप फेयर में करें तब भी सही है, रफ़ कॉलम में करें तब भी सही है, कि 18,000 कहाँ से आया, ठीक है। यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप चाहे इस मेथड से करें या आप इस मेथड से करें, ठीक है। लेकिन ये देखिए जो कॉपी में मेथड किसी बच्चे ने किया हुआ है ये सही नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग है। टिक बेशक लगा हुआ है मगर ये तरीका सही नहीं है। इस सवाल में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ 500 को ब्रोक किया और उसके बाद आंसर लिख दिया, ठीक है बेटा। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत डीप में जाके एक एक बात समझा रही हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, इस तरह से रट्टा नहीं लगवा रही, ठीक है। आपने ध्यान से वीडियो देखनी है, देन आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और इंशाल्लाह आप इसी तरह करते रहे तो मैथ्स में मास्टर बन जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ये ब्रोक करने वाला मेथड है, यानी 500 को हमने ब्रोक करना है। हम तमाम नंबर्स को ब्रोक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 200 था तो हम इसे 100 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 100। हम पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई करते 7 को, और जो भी आंसर आता उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी हमारे पास 1400 ही आता। यहाँ पे हमने ये वाला मेथड यूज़ कर लिया, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये सारा वर्क रफ़ कॉपी पे आपने करना है, ये नहीं बताना कि डायरेक्ट किया और 1400 लिख दिया। 1400 कहाँ से आया कुछ पता ही नहीं, ठीक है। या वो जो कॉपी में किसी स्टूडेंट की सॉल्व हुआ है कि आपने ये लिखा इज़ इक्वल डाला, 200 को ब्रोक कर दिया। 200 को ब्रोक करने से थोड़ी आंसर आएगा, जब तक आप 7 भी नहीं लिखेंगे इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का मैंने कॉपी पे वर्क दिखाया, देखिए 36 तो मिसिंग है, 36 है ही नहीं। सिर्फ ब्रोक करने से 18,000 किस तरह आंसर आ गया, ठीक है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्वेश्चन उतारें और उसके बाद 500 को ब्रोक करें और आंसर लिख दें। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 36 जब तक नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 36 को, तो 18,000 आंसर किस तरह से आएगा, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। अक्सर बच्चे फिर ये ज़िद करते हैं कि नहीं, जो वर्क कॉपी पे हुआ है और उस पर टिक भी लगा हुआ है तो बस वही मेथड ठीक है, हमने वही करना है। इस तरह से नहीं होता काम। मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पार्ट जी। बच्चों की कॉपीज़ जब मैं देखती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हुआ, आंसर किस तरह से आ गया। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने बच्चों की कॉपीज़ पे देखे हैं और वो इसी तरह पता नहीं किस तरह उल्टे सीधे तरीके से सॉल्व हुए हैं, चेक भी हुए हैं। आंसर बस सही लिख लिया और मेथड सब उल्टा सीधा पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ से बाहर है। आपने इस तरह से नहीं करना है, आपने बहुत ध्यान से करना है। यहाँ पे मैं बुक वाला मेथड यूज़ कर लेती हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बुक में किस तरह से किया है, 267 मल्टीप्लाई 700
इज़ इक्वल, यहाँ पे क्या करना है आपने बेटा, सबसे पहले 267 को हमें 700 से मल्टीप्लाई करना था। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, 700 को हम ब्रोक करते हैं यानी तोड़ते हैं। तो 267 जो है वो अपनी जगह ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हमने क्या करना है, ब्रोक करना है। 267 अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ हमने 267 को कुछ भी नहीं किया। अब हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई और यहाँ पे 700 को ब्रोक किया। 700 को कैसे ब्रोक करेंगे, 100 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे। 100 7s आर 700। हमने 7 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आंसर आया, 700। 100 7s आर 700, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अब आंसर अगर मैं यहाँ पे आंसर लिख दूँ, ठीक है, मैं लिख दूँ क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। नहीं, यहाँ पे बल्कि उस क्वेश्चन में ये मिसिंग था, ये जब तक नहीं लिखा और बस ये लिखा 7 मल्टीप्लाई 100 ब्रोक किया और आंसर लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे 267 लिखा है और फिर आंसर लिखा है तो फिर सही है। लेकिन ये कि आपने तमाम स्टेप्स फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 267 मल्टीप्लाई बाय 7, पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, देन जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा, ये सारा वर्क आप रफ़ कॉलम में भी कर सकते हैं और फेयर में भी कर सकते हैं, जैसे भी स्कूल में टीचर आपको करवाएं आप कर लीजिएगा, लेकिन स्टेप्स सारे यही हैं, ठीक है। अब आपने 267 को आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए यहाँ पे यही लिखा है ना, यहाँ देखिए यहाँ यही लिखा है ना 267 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे हम 267 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप रफ़ कॉलम में कीजिएगा। 7 7s आर 49, 9 हमने यहाँ लिखा, 4 हमने कैरी कर दिया, ठीक है। 7 6 आर 42, 42 में 4 को हम ऐड करेंगे, 43 44 45 46, 6 हम यहाँ लिखेंगे और 4 हम कैरी कर देंगे। 7 2s आर 14, 14 और 4 कितने होते हैं, 15 16 17 18। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया, 1869 हमारा आंसर आ गया। जब हमने 267 को 267 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 1869। अब इस वाले आंसर को हम 1869 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी है। आपने क्या करना है, 1 लिखना है, 8 लिखना है, 6 9 लिखना है, यानी जो भी नंबर था एज इट इज़ वो नंबर उतारा और उसके बाद 2 ज़ीरो लगा दिए। 100 में 2 ज़ीरो होते हैं ना, इसलिए आपने 1s और 10 की प्लेस पे 2 ज़ीरो लगा दिए, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और अगर क्लास में आपको टीचर इस तरह करवाएं तो आप इस तरह कर लीजिएगा। मैं बता देती हूँ, आपने सबसे पहले क्वेश्चन लिखना है इस तरह से, 267
मल्टीप्लाई 700 और समझ लें कि जितना हमने सॉल्व किया है ये रफ़ कॉलम में आपने सॉल्व किया और फिर यहाँ पे आपने लिखा 267 मल्टीप्लाई 700 इज़ इक्वल 186,900 और हमें इसको रीड करना हो तो हम किस तरह रीड करेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लाख 1,86,900। ठीक है, 86,000 क्यों बोला हमने? 1 10 100 1000 और 10,000, इस पर क्या आया? 1000 एंड 10,000, यानी 1000 और 10,000 दोनों 1000 है ना, तो इनको हम मिला के पढ़ेंगे 86,000 बोलेंगे। 1,86,900 इज़ आवर आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं और ये सारा वर्क जो है ये रफ़ कॉलम में आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अगर टीचर आपको ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करवाती हैं तो आप इस तरह से कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्ट एच। एट 800 मल्टीप्लाई 71614। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे? ब्रोक कर लेते हैं। रफ़ अमल में करूँ? चलिए यहाँ पे रफ़ अमल में कर लेते हैं हम, और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे आंसर। एक क्वेश्चन मैं इस तरह भी समझा देती हूँ आपको, ताकि अगर टीचर इस तरह करवा रहे हो तो आप इस तरह कर लीजिएगा। 71614। ठीक है, क्वेश्चन उतारिएगा इज़ इक्वल। अब यहाँ पे देखना है कि हमें यहाँ पे क्या लिखना है। रफ़ कॉलम में जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे तो यहाँ तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते, हमें नहीं मालूम कि आंसर क्या आएगा। आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले 100 के जो नंबर्स होते हैं उन्हें ब्रोक करते हैं, तोड़ते हैं। 100 200 300 400 500 जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसे आप क्या करेंगे? ब्रोक करेंगे। और अगर 90 80 लिखा होगा तो आप कहेंगे, अगर 80 लिखा है तो 8 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 9 लिखा हो तो 8 मल्टीप्लाई 9। अब यहाँ पे 100 की बात हो रही है तो 100 लिखा हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 का टेबल 100 टाइम पढ़ेंगे या 100 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है, इसे ब्रोक करने के लिए तो हम यहाँ पे रफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 71614 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यानी हमने क्या किया? हमने ब्रोक किया। इस तरह से हमने इसको तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? 800 को हमने तोड़ना है। ये देखिए, 800 को तोड़ना है। 8 मल्टीप्लाई 100। अब हम क्या करेंगे? इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये रफ़ कॉलम है ना, तो हम रफ़ साइड पे कर रहे हैं। 71614 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 ज़ार 32। 2 हमने यहाँ लिखा और 3 हमने कैरी कर दिया। 8 1 ज़ार 8, 3 को ऐड किया। 9 10 11, 11 का 1 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने कैरी कर दिया। 8 6 ज़ार 48, 48 और 1 कितने हो गए? 49। हम 9 यहाँ पे लिखेंगे और 1 हम क्या करेंगे? सॉरी,
यस 9, 8 1 ज़ार 8, 8 और 1 कितने होते हैं 9, 9 लिख दिया। अब 8 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे। 8 7 ज़ार 56, कैरी तो कुछ था ही नहीं, 9 था ना, 56, 8 7 ज़ार 56। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आया, 1 10 100 1000 10,000, 56,912 हमारा आंसर आया। अब हम इस आंसर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 5 6 9 1 2 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, यानी जो भी नंबर होता है उसे हम एज इट इज़ लिख लेते हैं 5 6 9 1 2 और देन हम 2 ज़ीरो लगा देंगे, इसलिए कि 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, वंस और टेंस की प्लेस पे 2 ज़ीरो लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम यहाँ पे अपना आंसर लिख देंगे, ठीक है। अगर टीचर इस तरह से सॉल्व करवा रही हैं तो आपने ये तमाम स्टेप्स रफ़ कॉलम में करने हैं। 5 6 9 1 2 9 1 2 00, ठीक है। अगर टीचर इस तरह करवा रही हैं, ये क्वेश्चन उतारा आपने और ये इसको यहाँ पे सॉल्व किया रफ़ कॉलम में और यहाँ पे आपने आंसर लिख लिया। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी, इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस मेथड से चाहें तो ये कर लें और इस मेथड से चाहें तो ये कर लें, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मेथड कोई सा भी करें लेकिन स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, तमाम स्टेप। अगर आप स्टेप ही स्किप कर जाएंगे तो क्वेश्चन यकीनन रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे हम अब बताइए, अब आप लोग बताइए किस तरह से सॉल्व करूँ। अब आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप लोग भी मेरी वीडियोस देख के मास्टर बन गए हैं मैथ में। अब आप मेरी हेल्प कीजिए, ये किस तरह से सॉल्व करना है, जल्दी से आंसर दीजिए। गुड, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया कि सबसे पहले स्टेप में हम ब्रोक करेंगे 100 को। 100 100 200 300 400 500 6 7 8 9 कुछ भी 100 हो, तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या करना है, इनको ब्रोक करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 8 5 2 3, ठीक है। ये हमने एज इट इज़ उतार लिया 4 8 5 2 3 और यहाँ पे आके हमने ब्रोक कर दिया 500 को। नहीं, यहाँ पे आके रफ़ अमल में हम करते हैं। यहाँ पे हमने सिंपल इस तरह से लिखा। अब आप 500 यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे आके रफ़ अमल में ही हम कर लेते हैं ये सारा वर्क। चलिए हम यहाँ कर लेते हैं। फाइव 500 मल्टीप्लाई 4 8 5 2 3, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा 500 मल्टीप्लाई 4 8 5 2 3 इज़ इक्वल, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ब्रोक करना है। 4 8 5 2 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100, ठीक है।
अब लास्ट क्वेश्चन है, यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। पूरा सवाल एज इट इज़ जो भी नंबर था हमने वो नंबर लिखा और ये 500 को ब्रोक कर लिया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाला क्योंकि हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना था। डायरेक्ट अगर हम 500 से मल्टीप्लाई करते तो क्वेश्चन बड़ा हो जाता, लेंथी हो जाता, थोड़ा मिस्टेक के चांसेस भी थे। तो हमने इसको क्या किया, 500 को ब्रोक कर लिया। अब हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। 4 8 5 2 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है कि 5 से मल्टीप्लाई करें। ये हमारा रफ़ कॉलम चल रहा था तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इस पेन का भी इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है और जो भी हमारा आंसर आएगा उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जार 15, 15 का 5 हमने यहाँ लिखा और 1 हमने क्या किया, कैरी कर दिया। 5 2 जार 10, 10 और 1 कितने होते हैं, 11, 11 का 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 हम कैरी कर देंगे। 5 5 जार 25, 25 और 1 कितने होते हैं, 26, 26 में हम 6 यहाँ लिखेंगे और 2 हम कैरी कर देंगे। 5 8 जार 40, 40 में 2 ऐड करेंगे 42, 2 हमने यहाँ लिखा और 4 हमने कैरी कर दिया। 5 4 जार 20, ठीक है। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमने सही किया है या नहीं किया। आप भी चेक कर लीजिए, मैं भी चेक कर लेती हूँ। ठीक है, सही है। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आंसर आया, 2 4 2 6 2 4 2 6 1 5। अब हमें मल्टीप्लाई करना है 100 से। ठीक है, इस वाले 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से मल्टीप्लाई करने का बहुत आसान ट्रिक मैंने आपको बता दी है। आप चाहें तो इस तरह से सॉल्व करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रिक यूज़ कर रही हूँ। 2 4 2 6 1 5, यानी जो नंबर था हमने एज इट इज़ लिखा और ये 2 ज़ीरो हमने यहाँ पे लगा दिए, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये जो रफ़ कॉलम में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है वो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। आंसर क्या आया था, 2 4 2 6 2 4 2 6 2 4 2 6 1 5 1 5 0 इज़ अवर आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने ये वाला मेथड जो है इससे मल्टीप्लाई करना आपको सिखा दिया है। सेकंड, मैंने आपको ये जो बुक में दिया हुआ है ब्रोक करने का मेथड, ये भी मैंने बहुत अच्छी तरह आपको ब्रोक करना सिखा दिया है और ये भी आपको बता दिए हैं। मिस्टेक, किसी स्टूडेंट की मिस्टेक दिखाने का मकसद ये था कि आप इस तरह की मिस्टेक नहीं कीजिएगा कि आप सिर्फ ब्रोक करें और आंसर लिख दें। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप ब्रोक करके आंसर लिख दें जब तक आप नंबर नहीं लिखेंगे कि मल्टीप्लाई किससे करना है, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आंसर किस तरह आ सकते हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स कि कहीं से आपने देखा और आंसर लिख दिया। ठीक है, ऐसे नहीं होता। आपने पूरा स्टेप ही उसमें मिस कर दिया है। ठीक है, नंबर सिरे से लिखा ही नहीं है, तो आपने नंबर लाजमी तौर पर लिखना है। दैन आपने ये वाला नंबर लाजमी तौर पे लिखना है। दैन आपने जो 100 का नंबर है इसको ब्रोक करना है। ब्रोक करने के बाद पहले एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे हमने
एक नंबर जैसे 5 लिया था, 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर जो भी हमारा आंसर आया उस आंसर को हमने इस वाले 100 से मल्टीप्लाई किया। और 100 से मल्टीप्लाई का बहुत आसान तरीका है कि हमने यहाँ पे क्या किया कि सिर्फ़ ये वाला नंबर लिख के 2 ज़ीरो आगे लगा दिए और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। और हमारा जो भी आंसर आया वो आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब इन सवालात की प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन आ गए हैं या नहीं आए। और ज़रूरी नहीं है कि आप डन लिखें, आप इमोजी भी बना सकते हैं, आप हार्ट भी बना सकते हैं। और जो स्टूडेंट मुझे हार्ट बना के भेजेंगे या इमोजी या डन लिख के भेजेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका नाम लेके और उन्हें अप्रिशिएट भी करूँगी, ठीक है। आपने ये जो पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से और फिर अपनी मदर से कहिएगा कि मेरा टेस्ट लें। मदर आपकी टेस्ट लेंगी, आप चेक कर लीजिएगा, मदर चेक कर लेंगी कि आपने सही किया या नहीं। सही करने के बाद आप कमेंट्स में डन, इमोजी या हार्ट जो भी आप चाहें वो बना के भेजिएगा। फिर मैं आपका नाम लूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी तौर पे कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरी तौर पे कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।